हेलो दोस्तों, आज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पिछला वीडियो में बना चुके थे, जो गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए करा था। आज दूसरा क्वेश्चन से बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। देखिए पीछे पे जो लटेगा तो उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर फर्स्ट स्टेप पे जो पलटेगा तो उदाहरण नंबर 1 दिया है। 2 क्वेश्चन दोनों बनाए हुए हैं, तो छोड़ देते हैं पहला दूसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। आइए कुछ बेसिक हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। दो संख्या है, मान लीजिए कि अगर 40 रुपया है, 1 रुपया एक आदमी को 20 रुपया दिए तो दूसरा आदमी को कितना देंगे? 20 रुपया। अगर मान लीजिए 30 रुपया है, एक आदमी को दिए 5 रुपया तो दूसरा आदमी को कितना देंगे? तो 25 रुपया। तो ये 25 आया कैसे? मान लीजिए कि 25 आया कैसे? 30 में से 5 घटाए तब जाएगा क्या है? 25। काजी कि 30 माइनस 5 बराबर कितना आया? 25। ऐसे यहाँ पे किए, एक आदमी को 20 रुपया दिए तो दूसरा आदमी को कितना मिला? 20 रुपया। तो 20 रुपया आया कैसे? तो 40 में से 20 घटाएं, 40 में से 20 घटाएं तो कितना आया? 20। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि एगो संख्या है 28, एक आदमी को दिए 100 रुपया, एक आदमी को कितना दिए? 100 रुपया। तो सरकार आदमी को कितना मिलेगा? तो क्या करेंगे? पिछला अथी में क्या किए? पिछला क्वेश्चन में कि 5 रुपया मिल रहा था तो दूसरा को क्या किए? 30 में से 5 घटाया तो आया 25। तो इसमें एक को मिल रहा है 100 रुपया, तो 28 में से 1 घटाएंगे तो दूसरा कितना मिलेगा? 28 माइनस 1। समझे? अगर मान लीजिए कि वो के 10 रुपया मिल रहा है, सॉरी 10 रुपया है, मानिए ओके मिल रहा है 100 रुपया, तो दूसरा का कितना मिलेगा? तो 10 में से 1 घटाएंगे, इसी में से इसमें घटाते थे। 40 में से 20 घटाए तो 20 रुपया बचा, 30 में से 5 घटाए तब जाके 25 रुपया बचा। तो 10 रुपया है और 2 हिस्सा बांटा है, मान लीजिए 100 रुपया दिए 1, तो दूसरा कितना देंगे? 10 में से 1 घटाएंगे तो 10 माइनस 1। यही बताना था। यही बोल रहा है कि दो संख्या है जिनका योग 27 दिया हुआ है। तो हम संख्या हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं दो संख्या है। तो माना पहली संख्या, मान लेते हैं पहली संख्या x। तो कह रहा है कि दो संख्या जिनका योग 27 है, तो पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या कितना मानेंगे? दूसरी संख्या दोनों के मिल के रुपया दे रहा है? 27 रुपया। योग है, दोनों को जोड़कर 27 रुपया दे रहा है। हम योग के माने x, योग के माने कितना? x। तो दूसरा का कितना मानेंगे? पिछले बार बताए कि इसमें से इसमें घटाएंगे तो 27 माइनस 1। तो दूसरी संख्या क्या होगा? 27 माइनस 1 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 182 दिया हुआ है। दोनों का गुणनफल 182 दिया हुआ है। तो दोनों प्रश्नानुसार x इंटू 27 माइनस x बराबर 182 दिया हुआ है। देखिए 27 से गुणा करेंगे, 27 में x से करेंगे तो 27x, और ये प्लस में ही माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ एक से यहाँ एक से, तो x जोड़ेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए x को पहले आगे लेते हैं, तो देखिए ये माइनस में x है तो इसको उस तरफ भेज देते हैं, सबको बराबर को उस तरफ भेज देते हैं। प्लस में होगा तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में x है तो प्लस में x हो जाएगा। प्लस 27 है तो उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में 27x होगा। अभी पहले ही से बचल था 182, इन लोग को उस तरफ भेजे हैं तो पहले ही से 182 था तो प्लस में 182 इक्वल टू का चीज बचा 0। अब देखिए तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेके भी बना सकते थे, तो उतना से बढ़िया कैसे कर दिए। अब देखिए कॉमन लेते माइनस, अगर आगे x लिखते तो माइनस कॉमन लेते तो फिर भी यही होता,
अब देखिए, अब हमको 182 से और आगे एक होगा, 182 एक को गुणनखंड करके हमको -27 लाना है। तो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि कैसे गुणनखंड करा जाता है। हम इसको पहले चेक करेंगे, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, मतलब इसका मतलब हमको जोड़ के कितना लाना है, -27। अब हमको पता हो गया, अब घटा के -27 लेना है, जोड़ के लाना है -27। तो हम पहले गुणनखंड करेंगे 182 को, 182 गुणनखंड करेंगे 2 से 91 बार में, फिर 7 से लगाएंगे 13 बार में, अब 13 से लगाएंगे 1 बार में, हो गया। अब हमको जोड़ के लाना है -27, हमको तो कन्फर्म हो गया, -27 जोड़ के लाना है। तो चलो 7 दूना के 14, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, पर हमको 27 नहीं लाना है, हमको -27 लाना है। तो -14 और -13 जोड़ेंगे तो -27 आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा, आना चाहिए भी। अब देखिए, अब बैठाएंगे हम x² -14x -13x प्लस 182 = 0। अब देखिए, दोनों में दो भाग में बांट देंगे, इधर और इधर। देखिए, यानी दोनों में कौन घट मिल रहा है, x मिल रहा है, x को मिलिए तो x -14 बचा। अब देखिए, x को मिलिए तो 2 x था, x बचा, माइनस यहाँ 14x था तो x ले लिए तो बचा 14। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ पे माइनस, तो हम पहले माइनस कॉमन लेते हैं, तब जाके प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा। यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों में कौन सी कॉमन मिल रहा है, तो देखिए 13 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस था, माइनस 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 प्लस हो गया, तो प्लस तो लिखाता नहीं है, तो 13 से 13 कट गया तो x बचा। अब देखिए, प्लस सॉरी माइनस से प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 13 के पड़ा में 182 14 बार में आएगा = 0। अब देखिए, पहले मिटाते हैं, अब इसको एक ठो लिखते हैं x -14 और इसको एक ठो लिखते हैं तो x -13 = 0। 0 से कंपेयर करेंगे, x -14 = 0 और x -13 = 0। तो x बार माइनस में 14 तो पर कुछ तरफ भेजेंगे तो प्लस में 14 हो जाएगा। अब ये भी माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो क्या चाहिए, प्लस में 14 होगा। हम लोग काची बोला था फ्यूचर कि 2 संख्या ज्ञात करना है, तो हमने माना था पहली संख्या x, x बराबर दोनों ठो प्लस में है तो दोनों हम मान लेंगे, तो चाहे तो 14 या 13 दोनों में से कोई भी हो सकता है। और दूसरी संख्या माने थे क्या चीज 27 - x, तो 27 - 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। x के मान अगर हम 13 रखें तो 14 आया, अगर हम 27 माइनस y के मान अगर x के मान 14 रखें तो 13 आएगा। तो दूसरी संख्या भी 14 या 13, 14 या 13, यही आंसर है। ये था तीसरा क्वेश्चन 4.2 के। तो देखिए चौथा क्वेश्चन, बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो पिछला वीडियो में बताए थे कि क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं। क्रमागत बोलते हैं कि अगर
जो भी संख्या बोलेगा उसमें एक जोड़ते जाएंगे। अगर माने एक बोले तो अगला क्रमांक कितना, 1 + 1 बराबर 2। अगर अभी 2 बोले तो अगला क्रमांक कितना, 2 + 1 बराबर 3। अगर 5 बोले तो अगला क्रमांक कितना, 1, तो 5 + 1 = 6। जब भी बोले तो जब भी हम एक जोड़ेंगे, क्रमागत बोले तो एक जोड़ेंगे। अगर मान ले कि हम ले लिए क्रमागत एगो ले लिए x, दूसरा का कितना होगा, x + 1, एक जोड़ना ही था, एक जोड़ दिए हम। तो बोल रहा है कि 2 क्रमागत है तो हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। हमें धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है 2, तो हम मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं। तो दूसरा क्रमागत कैसे होगा, दूसरा डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हैं कि क्रमागत यहाँ लिखा रहा है, दूसरा क्रमांक दूंगा क्या हुआ, एक जोड़ेंगे तो x + 1। अब देखिए, अब बोला कि दोनों के वर्गों का योग 365 दिया है प्रश्नानुसार। दोनों के वर्गों का योग 364 दिया है, तो दोनों को वर्ग करेंगे, वर्ग, और इसको भी को वर्ग करेंगे। दोनों के हम वर्ग कर दिए, और योग मतलब जोड़, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कितना दिया है, 365। अब देखिए हल करेंगे, इसको करेंगे तो x² हो जाएगा। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a + b के होल स्क्वायर बता चुके हैं कि a² तोड़ देते हैं एक बार, आप लोग समझ लीजिएगा, a² + b² + 2ab 365। अब देखिए x² + एक स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 में x के x गुणा करेंगे तो 2x = 365। अब देखिए यहाँ x² यहाँ x², तो क्या x² हो गया, 2x², एक को छोड़ देते हैं, इसको लाते हैं, +2x और +1, ये बचा 1, और प्लस इधर भेजेंगे तो कैसे में आएगा, माइनस में 365 = 0। थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। अब देखिए, अब बचा 2x² + 2x, एक प्लस में माइनस में, तो -364 बचेगा, घटाएंगे तो बराबर 0। अब 364 और 2 को गुना करके और गुणनखंड करके हमको प्लस में 2 लाना है। अब देखिए हमको तो साइड में 364 और 2, 364 × 2 कर देते हैं तो 4 दूना के 8 और 6 दूना के 12, छोड़ दीजिए, अभी 2 से गुना ना कीजिए, 364 के पहले हम गुणनखंड करते हैं 364 के, तो 2 से होगा 1 बार में 8 बार में 182, 2 से 182, फिर 2 से लगाएगा तो 91, फिर 3 से ना 7 से लगेगा 13 बार में, 13 से 1 बार में। अब एक ठो 2, ये वाला 2 है, ये वाला 2 लिख दिए। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि 2 हमको लाना कैसे है, जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है। तो देखिए इसको चेक करेंगे, ये प्लस में है अभी माइनस में, तो प्लस माइनस इसका मतलब हमको घटा के कितना लाना है, 2 लाना है। ये तो निश्चित हो गया कि हमको घटा के 2 लाना है। अब देखिए, अब यहाँ हम बैठाएंगे फॉर्मेट पर कि कैसे 2 आएगा, तो देखिए तो 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, 28 और 13 दूना के 26, 28 में से 26 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बैठ गया। 28 में से 26 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बैठ गया फॉर्मेट पर। तो हम बैठाते हैं, देखिए इतना उतार लिए, मिटाते हैं, +2x + 364 = 0, इतना ही था। अब देखिए 2x²
प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 इक्वल टू 0। बैठ गया। अब देखिए दोनों कॉमन कुछ मिल रहा है, पहला में तो 2 मिला, 2 के पड़ा में 2 आता है, 2 के पड़ा में 28 भी आता है, तो 2 कॉमन मिला। अब x भी मिल रहा है, यहाँ 2 x है, 1 x, तो 1 x मिल रहा है, तो बचा यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 x था, 1 x ले तो 1 x बचा, प्लस 2 के पड़ा में 28 के बार में 14 बार में, अब x कट गया। अब देखिए हमको यहाँ पे प्लस लाना है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस कैसे आएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, काहे कि सेम साइज यहाँ पे रहना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिए। अब दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या चीज़, 26 मिल रहा है, 26 कॉमन ले लिए, तो 26 ले तो बचा क्या चीज़ x, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस, तो माइनस में प्लस में x बचा, तो यहाँ माइनस से यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 26 के पहाड़ा में 14 बार में आ जाएगा कितना 364, जैसा था इससे हो गया। इसको एक लिखेंगे, इसको एक लिखेंगे, तो x प्लस 14 और 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। कंपेयर दोनों को 0 से करेंगे, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14, 2x माइनस 26 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 26, तो x इक्वल टू 26 दो से के बार में 13 बार में, तो x बराबर 13 है। तो एक ठो ऋणात्मक संख्या है को धनात्मक में, तो हम धनात्मक वाला लेंगे, ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे। तो दो क्रमागत पूछ रहा था कि दो कैसे पूछ रहा था कि वर्गों का 2 क्रमागत धनात्मक पुनः के दिए, तो पहला क्रमागत माने थे x, पहला क्रमागत कितना माने थे x, पहला क्रमागत माने थे, पहला क्रमागत संख्या x बराबर कितना है 13, और दूसरा माने थे कितना, दूसरा क्रमागत संख्या बराबर कितना थे x प्लस 1, तो x आया 13 और प्लस 1 कितना 14, तो पहला 13 और दूसरा 14, यही आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा रुक जाएगा, इंक पेन डाल लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो समकोण त्रिभुज करा तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के बनाता हूँ, 90 डिग्री बना, तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई है ना, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये ऊंचाई ना, ऊंचाई से आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। पर हमको पता नहीं कि आधार कितना है। अगर ये मान लीजिए 12 रहता तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो कितना रहता, 12 में से 7 रहता तो 5 रहता, क्योंकि हमको पता नहीं है। अब आगे बोल रहा है यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं क्या थे। कर्ण कितना दिया है, इक्का दिया निश्चित, कर्ण कितना 13, नामकरण करते ABC। अब बोल रहा है कि ऊंचाई से आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम मान लेते हैं ऊंचाई को x, तो आधार कितना होगा, आधार को मान लेते हैं x, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7x माइनस 7 सेंटीमीटर में सब है, सेंटीमीटर में। अब बोल रहा है कि तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए।
अन्य दो भुजा ज्ञात करें। ये तो कर्ण दिया हुआ है, ये दो को भुजा ज्ञात करने कर रहा है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर x सेंटीमीटर, ए बी बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको दो अन्य भुजा निकालना है। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर हो गया। तो ए सी कितना दिया हुआ है 13 के स्क्वायर करेंगे बराबर ए बी कितना दिया हुआ ए बी x माइनस 7 के स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया हुआ x के स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 13 के स्क्वायर 169 इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। तो तोड़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एड्रेस तोड़ दें ना लिख देते, बी स्क्वायर माइनस 2ax और बी कितना 7 और प्लस x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, देखिए 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना के 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए आगे देखिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो को एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। देखिए इसको सोच करेंगे तो 169 49 को इस तरफ भेजे तो प्लस है तो इधर माइनस में 49 बराबर 2x स्क्वायर बचा और माइनस 14x बचा। 169 में से 49 घटाएंगे तो 0, 9 में से हो गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x बचा। देखिए 120 को उत्तर भेजते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, यानी 0 बचा तो 0 लिख दिया। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन मिला, 2 ले लेते हैं कॉमन तो बचा का चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, तो 2 से 0 में भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। एड्रेस लिख देते हैं हम बराबर 0। अब देखिए इन्हें मिटाते हैं, अब देखिए 60 को 60 को ऐसा तोड़ेंगे कि आना चाहिए -7। देखिए 60 को ऐसा तोड़ेंगे कि आना चाहिए कितना सॉरी 60 को ऐसा तोड़ेंगे कि आना चाहिए 7। तो 2 से तोड़ेंगे 30 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 15 बार में, फिर 3 से तोड़ेंगे 5 बार में, फिर 5 से तोड़ेंगे 1 बार में। ताकि हम पता करेंगे कि जोड़ के लाना है कि घटा के। तो ये प्लस में है अभी भी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस इसको मतलब हमको घटा के लाना है। तो देखिए 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 नहीं आएगा, हमको -7 लाना है। तो 4 3 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन का चीज मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो बचेगा x माइनस 12। अब देखिए दोनों में कॉमन का चीज मिल रहा है 5 मिल रहा है तो x माइनस
12 इक्वल टू 0। 5 कॉमन लिया तो x बचा माइनस 5 के पर 60 12 बार में, ठीक है। अब देखिए इसको एक ठो लिखेंगे तो x माइनस 12 और x प्लस में 5 है तो प्लस में 5 इक्वल टू 0। दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस में 12। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस में 5, सॉरी प्लस में तो इधर माइनस में 5 आएगा। देखिए एक तो धनात्मक में आया, एक तो ऋणात्मक आया, तो हम ऋणात्मक नहीं लेंगे। प्लस में 12 आया तो हम माने थे कि 20 मतलब आधार, देखिए लिख देते हैं साइड में, माने थे त्रिभुज समकोण त्रिभुज के BC मतलब आधार था। BC बराबर कितना माने थे x, BC बराबर x माने तो x मान कितना है 12, तो x का मान 12 आंसर। अब माने थे AB का चीज था ऊंचाई था, तो AB माइनस का चीज x माइनस 7, एक कितना है 12 माइनस 7, तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर। अभी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकल गया कि आधार निकला 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई AB 5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब एक ठो क्वेश्चन बचा तो अगले वीडियो में बता देंगे। वीडियो बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।